दिल्ली में गुंडाराज की तस्वीरें सामने आई हैं। यूसुफसराय में एक केमिस्ट सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा जाता है क्योंकि उसके पास वो दवा खत्म हो गई थी जो मांगी गई थी। अब तक की जांच में सामने आया है कि केमिस्ट को बुरी तरह पिटवाने वाली एक महिला है जो समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता की बहू है। केमिस्ट अशोक ने न्यूज 24 से बातचीत में बताया कि उसे किसी महिला ने फोन किया था। जिस नंबर से फोन आया उसके व्हाट्सएप में नाम ऋचा यादव है। उन्होंने अपना मोबाइल मुझे दिया, मैं उनके मोबाइल से उनके ओनर से जैसे ही बात करता हूँ उधर से एक लेडीज वॉइस थी जो कि मैं उनको बोलता हूँ मैम एक्चुअली हमारे पास डायोफ नहीं है, डायोफ डीएस में है। ये सुनते ही उन्होंने मुझे एब्यूज स्टार्ट किया। दिल्ली में गुंडाराज की ये सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। खास बात तो ये है कि जो लोग केमिस्ट को पीट रहे थे उनमें से 2 वर्दी वाले भी थे। मामला 17 सितंबर का है जब दिल्ली के यूसुफसराय इलाके में एक दवा की दुकान पर अशोक मौजूद थे। रात 10:32 पर दुकान पर पहुंचे इस शख्स ने उनसे खास दवा की मांग की। जब वो नहीं मिली तो एक महिला ने फोन कर उसे गालियां दी। केमिस्ट अशोक ने दोबारा महिला को फोन कर जानने की कोशिश की कि आखिर वो गाली गलौज क्यों कर रही है, लेकिन महिला ने दोबारा बिना कुछ सोचे समझे गाली गलौज शुरू कर दी। इसके आधे घंटे बाद यानी रात 11 बजे के करीब अचानक 4 लोग आए और केमिस्ट अशोक से बुरी तरह मारपीट करने लगे। इनमें से 2 बॉडीगार्ड और 2 पुलिस वाले मौजूद थे। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पहले तो बदमाश केमिस्ट को काउंटर के अंदर पीट रहे हैं, फिर काउंटर के बाहर निकालकर भी बुरी तरह से पीट रहे हैं। हालांकि काउंटर के बाहर की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद नहीं हो पाई हैं। चश्मदीदों ने बताया कि मारपीट कर रहे दोनों पुलिस वाले ड्रेस से तो यूपी पुलिस के जवान लग रहे थे। दिल्ली में सरेआम इस तरह पुलिस वालों की गुंडागर्दी से कई सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस इस मामले की सूचना देने के बाद भी मामले में ढिलाई देखने को मिल रही है। घटना के सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद भी पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। नाबालिग के यौन शोषण मामले में आसाराम की मुश्किलें और बढ़ी। लंबे समय से फरार आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम की वार्डन शिल्पी ने जोधपुर कोर्ट में सरेंडर किया। कल जोधपुर कोर्ट ने शिल्पी को 24 घंटे के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। घटना के बाद से ही गायब हुई शिल्पी की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आज कोर्ट में फिर पेशी होगी। शिल्पी पर आरोप है कि उसने ही पीड़ित लड़की को बीमार बताकर आसाराम के पास पहुंचने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा कॉल डिटेल से भी ये जानकारी मिलने की खबर आई है कि शिल्पी और आसाराम की फोन पर बातचीत हुई। शिल्पी को आसाराम का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। शिल्पी के सरेंडर से पुलिस को आसाराम के कई दबे राज सामने आने की उम्मीद है। वहीं शिल्पी ने मेडिकल जांच के बाद मीडिया से बातचीत की। शिल्पी ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि आसाराम को फंसाने के लिए साजिश रची जा रही है। दिल्ली पुलिस ने आउटर दिल्ली के राजीव नगर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो शौकिया लोगों को एयरगन से गोली मारकर घायल कर देता था। दीपक नाम का ये साइको शूटर अब तक 6 महीने में 3 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। बुधवार शाम को भी इस साइको शूटर ने 20 साल की एक लड़की को एयरगन से गोली मारी थी। तब आसपास मौजूद लोगों ने इसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। बेगमपुर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 22 साल का ये साइको शूटर एयरगन से छुपकर रात के अंधेरे में लोगों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने इसके पास से एयरगन को भी जब्त कर लिया है। इससे पहले साइको शूटर दीपक ने 2 और लोगों को भी अपना निशाना बनाया था, जिसमें से एक केमिस्ट भी है जिसके माथे से 3 छर्रे निकाले गए थे। नोएडा में एक शख्स ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया, एमएमएस बनाया और फिर अपने दोस्तों में सर्कुलेट किया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के 2 घंटे बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शख्स ने लड़की को धमकी दी थी कि वो घटना के बारे में किसी को भी न बताए। पुलिस ने धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। इस घिनौने चेहरे के सामने आने के बाद ना तो कोई तनाव दिखा और ना ही कोई पछतावे का भाव। रोहतक में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक छात्र ने सुसाइड कर लिया है। अपने सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि कुछ लोग उसे धमका रहे थे कि अगर 5 लाख रुपए नहीं दिए तो अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देंगे। रोहतक के बलियाना गांव की रहने वाली मोनिका कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। 20 सितंबर को वो इंस्टीट्यूट आई थी। उसी दिन जहर खाकर उसने आत्महत्या कर ली। धनबाद में एक आशिक ने अपनी महबूबा को 5 लीटर केरोसिन डालकर जला दिया। पीड़ित युवती की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। उसे बोकारो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
धनबाद के जरिए की रहने वाली पीड़ित युवती और आरोपी युवक आदम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन लड़की की शादी दूसरी जगह तय हो जाने के बाद दोनों में तनाव हो गया और आदम ने अपनी महबूबा को ही जलाकर मारने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई की। लोकल ट्रेन में स्टंट कर रहे 25 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिन ट्रेन पर स्टंट के चक्कर में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गिरफ्तार युवक कई महीनों से स्टंट कर रहे थे। इससे पहले ईद के दिन एक 14 साल की नाबालिग लड़की भी स्टंट के दौरान अपनी जान गंवा चुकी है। अल्मोड़ा में वन विभाग ने स्थानीय लोगों की मदद से एक आदमखोर तेंदुए को पकड़ लिया है। गांव के लोग कई दिनों से इस तेंदुए को लेकर परेशान थे। दिल्ली में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई और दूसरी महिला बुरी तरह से घायल हो गई। कंटेनर के पलटने से हुआ हादसा। गुजरात में हो रही भारी बारिश के चलते कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। पिछले कई घंटों से अहमदाबाद में कुछ इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, जिसकी वजह से शहर के सभी स्कूल और कॉलेज को एहतियात के तौर पर आज बंद रखा गया। मुजफ्फरनगर में हिंसा की वजह से राहत शिविरों में गुजर बसर कर रहे लोगों के लिए खुशी का दिन आया। राहत शिविर में ही 27 जोड़ों का निकाह किया गया। निकाह करने वाले दूल्हा दुल्हन को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए 10,000 रुपए की धनराशि भी दी गई है। साथ ही घरेलू चीजों को भी गिफ्ट किया गया है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम पहुंचे। केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम से 80 किलोमीटर दूर कोल्लम जाएंगे, जहां वो संत माता अमृतानंदमयी से मिलेंगे और उन्हें उनके 60वें जन्मदिन की बधाई देंगे। नरेंद्र मोदी को त्रावणकोर के राज परिवार ने भी मुलाकात के लिए बुलाया है। मोदी पद्मनाभ मंदिर का भी दौरा कर सकते हैं, जहां $320 बिलियन की कीमत का सोना मिला है। नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में बीजेपी की जड़ें जमाने के मिशन में लगे हुए हैं। बीजेपी समर्थक कल अखबारों में छपी उन खबरों को लेकर काफी उत्साहित हैं, जिनमें मोदी के दक्षिण की 2 सीटों से चुनाव लड़ने की खबरें छपी हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी भोपाल रैली में शामिल हुए, जहां कार्यकर्ताओं के भारी भरकम हुजूम के बीच उन्होंने आडवाणी से आशीर्वाद लिया। हालांकि आडवाणी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के इरादे से कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल महाराष्ट्र का दौरा किया। राहुल ने पुणे में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने को कहा। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र दिया कि कांग्रेस को महाराष्ट्र में इतनी सीटें जीतनी है कि एनसीपी की बैसाखी की जरूरत ही न पड़े। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां कांग्रेस का मुकाबला रमन सिंह से है। ममता बनर्जी ने माओवादियों के गढ़ झारग्राम में एक रैली को संबोधित किया। ममता ने कहा कि लोगों को गोलियों से मारना कोई अच्छा काम नहीं है। नक्सलियों को देश के विकास का हिस्सा बनना चाहिए। विशाखापट्टनम में आंध्र विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी की 15 फीट लंबी बालू की प्रतिमा बनाई।